उसने अनजाने में एयरपोर्ट के अंदर एक बिजनेस का मौका खोज लिया। बस एक शॉपिंग कार्ट वापस करने पर 25 सेंट की जमानत मिल जाती थी, जिससे उसे एयरपोर्ट में जिंदा रहने की उम्मीद नजर आई। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उसने 3 गाड़ियां ढूंढ निकाली। उन्हें वापस करने के बाद वेट को उम्मीद के मुताबिक 3 सिक्के मिल गए और इसी पैसे से एयरपोर्ट में फंसे वेट ने कई दिनों बाद अपना पहला बर्गर खाया। जब उसे इसका स्वाद मिला तो वेट ने और भी ज्यादा गाड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी और उसका खाना एक बर्गर से बढ़कर लग्जरी मील हो गया। वेट को लगा कि अब उसके खाने पीने की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। एयरपोर्ट के अधिकारी वेट की हरकतों पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। वे उसे आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे। जल्दी ही वेट को रोक दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने उसकी राह रोकने के लिए एक नया पद बनाया और किसी को खास तौर पर इसी काम के लिए नियुक्त कर दिया। इस तरह वेट का मुश्किल से मिला बिजनेस का मौका खत्म हो गया। अधिकारी वेट को इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि वह एक ऐसा शख्स था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, एक खामी की तरह। कुछ दिन पहले ही वेट के विमान से उतरते ही उसे बुरी खबर मिली। उसके देश में गृह युद्ध छिड़ गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके देश को अब मान्यता नहीं मिल रही थी। इस वजह से उसका पासपोर्ट, वीजा और सारी मुद्रा अमान्य हो गई। अब न तो वह घर लौट सकता था, न ही उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। कंगाल होने पर भी वह एक अजेय कॉकरोच बन गया था। भूख लगने पर मुफ्त बिस्किट खाता, नींद आने पर कुर्सियों या अस्थायी खाट पर सो जाता, नहाने की जगह भी ढूंढ ली थी। एक दिन जब अधिकारी ने मॉनिटरिंग में देखा कि वह एयरपोर्ट के हॉल में बाथरोब पहनकर घूम रहा है, तो फ्रैंक को झुंझलाहट हुई। वह बाहर क्यों नहीं निकलता, भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? सर, आपने ही उसे इंतजार करने को कहा था। मुझे नहीं लगा था कि वह सच में ऐसा करेगा। वह अभी कस्टम्स ब्यूरो के निदेशक पद पर पदोन्नति के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और व्हाइट का अस्तित्व उसके लिए निस्संदेह एक टाइम बम की तरह है। इसलिए वह व्हाइट से मिलने आया। उसने व्हाइट को बताया कि आज दोपहर 12 बजे गेटकीपर की शिफ्ट बदलेगी। उस समय 5 मिनट का एक खाली समय होगा जब वह इस मौके का फायदा उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल सकता है। और जैसे ही व्हाइट एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं आएगी। भले